करहल पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव का आज हुआ जमकर स्वागत सत्कार। करहल में नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत कर्मियों को गर्म वस्त्र व गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव का जमकर स्वागत सत्कार हुआ। करहल में नगर पंचायत करहल ने कर्मियों को गर्म सूट व असहायों को कंबल वितरित कार्यक्रम का एक शानदार आयोजन करवाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव व विशिष्ट अतिथि के रूप में एमएलसी मुकुल यादव व ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव ने शिरकत करते हुए कार्यक्रम में लोगों को गर्म सूट व असहायों को कंबल वितरित किए हैं। कार्यक्रम आयोजक करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने फूल मालाओं से लादकर व अंग वस्त्र भेंटकर जमकर स्वागत सत्कार किया। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने 2 सैकड़ा से अधिक कर्मचारियों के साथ साथ नगर के गणमान्य नागरिकों को सम्मानित करने का काम किया। सर्द मौसम को देखते हुए करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने यह अहम फैसला लिया कि सर्द मौसम को देखते हुए नगर पंचायत करहल के कर्मचारियों को गर्म सूट उपलब्ध कराए जाएं, जिससे सुबह होने वाले अपने कामों को आसानी से कर सकें। करहल चेयरमैन के इस फैसले को नगर पंचायत कर्मियों ने जमकर सराहना की। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने यह कार्यक्रम अपने 6 माह के कार्यकाल पूरा होने पर यह शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। नगर पंचायत के सभासदों ने पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव का और एमएलसी मुकुल यादव का जमकर स्वागत सत्कार किया। सभासदों ने पूर्व सांसद व एमएलसी को फूल मालाओं से लादकर व बुका बैठकर स्वागत सत्कार करते हुए नजर आए। इसी के साथ क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व सांसद एमएलसी, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। संपूर्ण करहल के जितने भी वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं करहल के, उन सबको आपने एक मंच पर आज यहाँ बुला के सम्मानित किया। और शायद उनके चुनाव के बारे में पहला मौका है जब लोग इतनी बड़ी तादाद में सब लगे थे। आपके कार्यकाल की चर्चा तमाम हमारे पूर्व वक्ताओं ने की और मेरी भी कई बार तमाम लोगों से जब बात होती है तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि करहल की नगर पंचायत के कार्यकाल के बारे में, चेयरमैन साहब के बारे में, तो एक बात हमने कही कि जो उनको वोट नहीं देते थे और उनके समर्थन में नहीं थे, आज उन लोगों के मुँह से भी ये बात निकलती है कि कई सालों बाद लगा कि चेयरमैन का काम क्या होता है, चेयरमैन में कैसे काम किया जाता है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, तमाम सारी चीज़ें। और इस बार जब बारिश का जब मौसम आया, जहाँ पूरा हमारा करहल का बाजार दुकानों के अंदर तक पानी भर जाता था, आपने इतनी सफाई पहले करा दी कि इस बार जब भीषण बारिश हुई उसके बावजूद भी लोगों की दुकानें डूब नहीं पाई और समय पर उसका जुड़ाव आपने किया। तो चेयरमैन साहब से मेरा अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और अधिक आप कार्य करके इस करहल नगर को, क्योंकि ये करहल नगर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में समाजवादियों की पहचान है। नेताजी के नाम से, आज बाबूराम जी के नाम से, आज ब्रह्मा साहब के नाम से लोग शुरुआत से परिचित रहे, उसका नाम हमेशा समाजवादियों के साथ जुड़ा जाता है। तो चेयरमैन साहब से मुझे उम्मीद है कि आपके काम की सराहना हर जगह हो, आपका काम इस तरह चले। और सभासद भाई जो हमारे मौजूद हैं, सभासद सारे, चेयरमैन साहब से अनुरोध है सभी सभासदों का पूरा सहयोग करें, क्योंकि वो भी चुनाव जीत के अपने अपने वादों से आते हैं, तमाम तरह के वादे वो अपने लोगों से लोगों बीच में करते हैं, उनका पूरा सहयोग करें। और सभासद भी इस नगर पंचायत को सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग चेयरमैन साहब का करें, दोनों लोग मिलजुल कर इस कार्य को नगर को आगे बढ़ाने का काम करें। जो भी चुनाव का समय है और हो सकता है महीने 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। और आपने देखा जब से चुनाव की शुरुआत शुरू हुई है तब तो सारे मुद्दे खत्म करके दोबारा से मंदिर वाले मुद्दे को बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि मंदिर का भी लोकार्पण होना अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, लोगों के धर्म से जुड़ा मुद्दा है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन मंदिर के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हमारे इस प्रदेश की हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, सुरक्षा की हो, आज तमाम हमारा युवा
कई कई डिग्री हासिल करने के बाद भी बेरोजगार नहीं हो रहा है। 69,000 शिक्षक जो भर्ती हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में आज भी उनको आंदोलन करना पड़ रहा है नौकरी बचाने के लिए। भ्रष्टाचार की चरम पर है, चाहे तहसील हो चाहे थाने हो, बिना पैसे दिए किसी व्यक्ति का काम नहीं होगा। अस्पतालों की क्या दुर्दशा है, अभी MLC साहब ने आपके बीच में बात करा। अपराध लगातार आए दिन लूट की, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन चूंकि मीडिया को भी इन लोगों ने बांध रखा है तो उनकी खबरें आपके पास तो नहीं पहुंच पाती। अभी आपने देखा कुश्ती में कि जो पहलवान जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में पदक हासिल किए, देश का नाम रोशन किया, आज वो भी पदक लौटाने को, अपना सम्मान लौटाने को मजबूर है। लोकसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और जब भाजपा के एक सांसद से पूछा गया कि निलंबित क्यों किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग सवाल ज्यादा करते हैं, इसे निलंबित किए गए। जहाँ एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, सरकार को काबू में रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए सदन में सवाल पूछे जाते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि 350 सवालों का सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, सांसदों को निलंबित कर दिया और विपक्ष मुक्त संसद में जैसा मन चाहा वैसे कानून सरकार ने पारित करा दिया। धीमे धीमे इस लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भाजपा लगातार 10 सालों से कर रही है। जब उनके आप भाषण सुनेंगे तो बाबा साहब और गांधी जी के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं लेंगे। जो काम जो करते हैं ठीक उनके सिद्धांतों को काम करने का नाम इस भाजपा की सरकार ने किया। क्योंकि अब मौका आपके हमारे बीच में है, चुनाव सामने है। समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में है और पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश की होने चाहिए। उत्तर प्रदेश जब मन बनाएगा तो देश भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सरकार को बदलने का मन बनाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आपने हमेशा पार्टी को बहुत सहयोग किया, हमेशा आगे बढ़ाया, और इस चुनाव में भी आप समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करके इस मैनपुरी लोकसभा से भारी से भारी मतों से पार्टी जिताए, ताकि सरकार को हम लोग देश से उपाध देंगे और जो 10 सालों में इस हाल देश का किया है उस हाल से वापस ला के अच्छे लोगों को देखे हैं। तो आए सभी सामाजिक साथियों का, सभी व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी लोग मिलजुल कर नगर के विकास के लिए पार्टी वाले बनाने के लिए काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय स्वामी। धन्यवाद देते हैं। जहां तक बात करहल नगर पंचायत की है, जब समाजवादी पार्टी इस चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रही थी, भाई चौधरी अब्दुल नईम साहब को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया। लोगों के मनों में बहुत सारे वाक्यांश थे। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने अपने मौन मन में रखा। हम जिन जिन साथियों से मिले, हमने उन्हें भरोसा दिया कि समाजवादी पार्टी जिन पद चिन्हों पर चल रही है और जो कार्य कर रही है उसमें चौधरी अब्दुल नईम सबसे 1 नंबर पर होंगे, ये हम आपको भरोसा देते हैं। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो नगर पंचायत में व्यवस्थाएं चल रही थी, उनसे कहीं न कहीं लोग अपने आप को झंझोरते हुए महसूस कर रहे थे कि शायद उसी की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन हमने कहा कि आपको चौधरी अब्दुल नईम एक नई व्यवस्था, नई सोच, नई समाज की व्यवस्था के तहत होंगे। और शायद है आज सारे नगर पंचायत के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं जो इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। हम समाजवादियों की हमेशा से ये व्यवस्था रही है कि इस करहल को कैसे सबसे अच्छा और सुंदर बनाया जाए, और उस कार्य को नगर पंचायत चेयरमैन पूरी दृढ़ता से उसको कर रहे हैं। साथियों, जहां तक कर्मचारियों की बात की जाए, चाहे जो संगठन हो, चाहे जो व्यवसायिक संस्था हो या किसी भी कार्य
लिए प्रगति की प्रशस्त सीढ़ी कही जाए तो सबसे प्रमुख व्यक्ति यदि कोई होता है तो उसका कर्मचारी होता है। उसकी अपनी कार्यशैली से ही उस कार्य संस्था का सबसे उच्च नाम होता है, ये अपने आप में सबसे अग्रणी होता है। और इस करहेल नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों को, क्योंकि जब हम सारे लोग इस समाज में जितने भी बड़े लोग हों या मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हों, जब आप और हम सुबह जागते हैं तो इस कड़कड़ाती सर्दी में यही कर्मचारी होते हैं जो सुबह स्वच्छ रास्ता, स्वच्छ नगर की व्यवस्था यही लोग करते हैं। हम आप सभी लोगों के हमेशा ऋणी रहेंगे। ये चाहे जो कार्य रहे हो, चाहे जो सरकार आपको धन देती हो, इन सारी चीजों से कभी हम आपसे उलट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समाज की सबसे जो हम सारे लोग गंदगी फैलाते हैं उनकी सफाई हम समाज में लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि समाज के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि समाज की संरचना आपके बगैर हो नहीं सकती। साथियों, सारे लोग बैठे हुए हैं, यदि ये कर्मचारी 5 दिन के लिए अपना काम बंद कर दें तो शायद है कि हम लोग रहने में जिन व्यवस्थाओं के साथ हम लोग रहते हैं रह नहीं पाएंगे। किसी भी देश, किसी भी समाज की कल्पना आपके बगैर नहीं हो सकती है। और चेयरमैन साहब से मैं इस बात के लिए पुनः कहूंगा कि इन नगर पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं और जो स्वच्छता और नगर के जितने कार्यों के लिए कार्य करते हैं, इनका सम्मान जैसा आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी हम आपसे कहेंगे कि इनके लिए करते रहिए और हम लोगों के जहां भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी उसमें बेझिझक कहीं कोई विचार नहीं करना पड़ेगा। आप जो बात कहेंगे उसको कटबद्ध तरीके से कलमबंद किया जाएगा। इसी के साथ जहां तक चुनाव की बात है, साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज से 2 वर्ष पहले कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में एक बात कही गई थी कि थाली बजाओ और बर्तन बजाओ, लोगों का सम्मान करो। पूरे देश में एक चाल पे लोग चल दिए। किसी ने ये अर्थ नहीं लगाया कि इसका क्या महत्व है और क्या इसकी व्यवस्था रहेगी, इसका क्या लाभ होगा। किसी भी व्यक्ति ने इस बात को सोचा। सभी लोग एक साथ एक ही लाइन में चल दिए। साथियों, समय दोबारा वही आ गया है। लोग आज से पिछले समय से इस बात को कह रहे हैं जो हमारे विरोधी हैं कि ऐसी व्यवस्था अपनाएंगे, ऐसा विचार कोई ना कोई एक मंत्र फूंक देंगे कि सारे लोग उसी में कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। साथियों, ऐसी सोच मत रखना। ये चीजें कहीं ना कहीं बहकावे के लिए आएंगी। सबसे मुख्य चीज है, कोई भी व्यक्ति आए सिर्फ एक बात पूछना कि शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे आवश्यक चीज है। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, इसी नगर पंचायत करहेल का मैं अभी कुछ दिन पहले पीजीआई लखनऊ में गया था। जब मैं लखनऊ पीजीआई में अंदर पहुंचा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां की हमने देखी। लोग बहुत परेशान थे दवा के लिए। मैं जब आगे पहुंचा तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने हमें नमस्ते किया। एनर्जी साहब, उसने कहा सर मैं करहेल से आया हूं। मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है। उसने बताया कि एक माह से कुछ ऊपर उसका बेटा है और उसको किडनी की प्रॉब्लम है। बच्चा रो रहा था। रात को वहां पहुंचा, उसके न रहने की कोई व्यवस्था थी, न कोई दवा की कोई व्यवस्था थी और उसको अल्ट्रासाउंड होना था। 8 घंटे से इंतजार में बैठा था साथियों, और कोई सुनने वाला नहीं था। जब उसने कहा तो हमने उससे वहां कर्मचारी से कहा कि इनका अल्ट्रासाउंड करिए अभी, तो उन्होंने कहा कि अब शायद कल होगा क्योंकि 2 बज गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो सरकार चिकित्सा की व्यवस्था न कर पाए, वो गरीब अपने करहेल का मन में बड़ा वेदना थी। मैंने कहा रुकने की क्या व्यवस्था है। उसने कहा सर कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं। ये परिस्थितियां मैं सिर्फ इस उदाहरण के साथ देना चाह रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि सबसे मुख्य
मुख्य आवश्यक व्यवस्था स्वास्थ्य है, और जिस पर बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कोई व्यवस्था स्वास्थ्य की नहीं है। साथियों, ये सारी व्यवस्थाओं को सिर्फ एक चीज में झकझोर देते हैं कि हम लोगों को धर्म में ले आते हैं। साथियों, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, इनकी सोच सिर्फ चुनाव तक और धर्म तक होती है, और जब व्यक्ति को धर्म में जोड़ दिया जाता है तो सारी चीजें आदमी भूल जाता है। साथियों, हम किसी भी धर्म का, हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं करती है, हम सारे धर्म को मानते हैं और सभी इष्ट को मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि हमारा जो पूर्वज है या हमारा जो बुजुर्ग है, हम जब उसका सम्मान करते हैं तो वो किसी भी धर्म का मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत समय हो गया है कि अभी हमारा मन भरा नहीं है इनसे। मेरा मन तब भरेगा जब इस करहेल का हर व्यक्ति जो इनका विरोधी है, जब वो एक सुर में ये कह देगा कि चेयरमैन साहब अच्छे आदमी नहीं है लेकिन काम उनका बहुत अच्छा है, उस दिन हमारे दिल को बहुत तसल्ली होगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि मेरा मन इनसे खराब हो, मैं न इनको मानना चाहूं, लेकिन इनके काम की पहचान जब लोग करते हैं, और ये करहेल का इतिहास रहा है चौधरी मेंबर साहब से लेके बाबूराम जी से लेके सभी का, कि यहाँ लोगों ने हमेशा काम किया है, इनका विरोध हमेशा होता रहा है। तो इसी कड़ी में आप भी रहिए, आपका भी विरोध होना चाहिए पर आपका काम मजबूत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करहेल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम के शानदार कार्यकाल को देखकर क्या कुछ कहा आपने भी सुना कि पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव और एमएलसी मुकुल यादव ने करहेल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम के शानदार कार्यकाल को देखकर क्या कुछ कहते नजर आए। इसी के साथ अपने स्वागत सत्कार के साथ कार्यक्रम में मौजूद भीड़ को देखकर पूर्व सांसद व एमएलसी काफ़ी गदगद दिखाई दिए। पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने अपने एक अलग अंदाज के साथ गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित के साथ ही उनका जमकर अभिवादन भी किया और आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव और एमएलसी मुकुल यादव के साथ कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर करहेल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। 6 माह का मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिन क्षेत्रों में हमने और हमारे सभासदों ने और हमारे कर्मचारियों ने दिन रात एक करके मेहनत करके सफलता अर्जित की है, उनमें प्रमुख रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे नगर में कहीं भी किसी भी तरह का जल भराव नहीं है, कहीं कूड़े का ढेर नहीं है, यहाँ तक कि खाली प्लॉट होते हैं जिनमें कूड़ा डला होता है। हमने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि उन प्लॉटों की भी सफाई की जाए, जिससे मलेरिया आदि बीमारियों का प्रभाव न पड़े। दूसरे क्षेत्र में हमने जो सफलता अर्जित की है, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। हम तीन टाइम जो है सुबह दोपहर शाम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त तीसरी व्यवस्था जो है वो हमने की है, किसी भी गली में, किसी भी सड़क पर, किसी भी मार्ग में कोई रोशनी का अभाव न रहे, पूर्ण रूप से प्रकाश व्यवस्था पर सफलता प्राप्त की जा चुकी है। नगर पालिका और नगर पंचायतों की स्थापना मूल रूप से इन्हीं 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी, जिनका संबंध सीधा आम जनमानस से है। हम आशा और विश्वास करते हैं, जिस समाजवादी पार्टी ने हमें चुना है
जिन नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास अर्जित किया है और जिन करहल के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, हम पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आश्वस्त करना चाहते हैं, मैं स्वयं और हमारे नगर पंचायत के सभी सभासद और मुख्य रूप से हमारे अधिशासी अधिकारी श्री लेखराज भारती जी, श्री अजमत राहत वरिष्ठ लिपिक, 24 घंटे हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। मूल रूप से हमने इन लोगों को आदेशित किया है कि नगर पंचायत में किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल से कॉल करिए, हम और हमारे कर्मचारी, हमारे अधिशासी अधिकारी और हमारे सभासद और वरिष्ठ लिपिक अजमत राहत आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम पुनः आए हुए हमारे नेतागण, अतिथिगण और जो लोग नगर के संभ्रांत और गणमान्य नागरिक आए हैं, उनका पुनः हृदय के अंदर करहल में नगर पंचायत द्वारा आयोजित हुए इस कार्यक्रम को लेकर करहल के नगर पंचायत के बारात घर के प्रांगण में इस पूरे कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया, जिसको लेकर करहल चेयरमैन काफ़ी गदगद दिखाई दिए और क्या कुछ कहा यह आपने भी सुना। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम के शानदार कार्यकाल को लेकर सभी अतिथि करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और अपने अपने अंदाज में शुभकामनाएं देते हुए करहल चेयरमैन की लोकप्रियता के बारे में भी चर्चा की। इसी के साथ करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने एक एक करके इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का फूल मालाओं से लाद कर जमकर स्वागत सत्कार किया, जिसको लेकर कार्यक्रम में एक चार चांद लगते हुए दिखाई दिए। करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम के इस कार्यकाल को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने अंदाज में जानकारी दी और करहल चेयरमैन को फिर से एक नई शुभकामनाएं दी कि एक शानदार तरीके से एक वर्ष के साथ साथ पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल एक यादगार के रूप में मनाया जाए। इसी के साथ करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम के कार्यक्रम में पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, MLC मुकुल यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव के साथ साथ पूर्व विधायक अनिल यादव, पूर्व DCB चेयरमैन डॉक्टर राम कुमार यादव, पूर्व प्रधानाचार्य रणवीर सिंह यादव, सपा नेता मनोज यादव, जिला सचिव ब्रज कुमार यादव, सेक्टर प्रभारी फूल सिंह यादव, डॉक्टर दुर्वेश यादव, जिला पंचायत सदस्य अवनीश यादव, जैन इंटर कॉलेज के प्रबंधक ढालीधर जैन, प्रधान प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान संजीव यादव संजू, प्रधान कंजरा सुरेश यादव, PRO नेम सिंह यादव, नरसिंह यादव इंटर कॉलेज के मुख्य न्यासी जितेंद्र यादव डिम्पल, एडवोकेट सत्यप्रकाश यादव, पूर्व सभासद आजम खान समेत तमाम लोगों ने करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम को शुभकामनाएं देते हुए अगले कार्यकाल की बधाई भी दी। इसी के साथ साथ करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम के साथ करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, जीवन यादव, राम नरेश यादव, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, सपा जिला महासचिव रामनारायण वातम, महेश यादव बाबाजी, रविंद्र यादव नगला निरुपत, इंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व सभासद और जिला सचिव सनी यादव, अखिलेश यादव, विश्वेश्वर सिंह यादव समेत तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव और MLC मुकुल यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव का स्वागत सत्कार करने के लिए नगर पंचायत करहल के सभासद काफ़ी उत्सुक दिखाई दिए और एक स्वागत करने की एक दूसरे में होड़ भी दिखाई दी, जिसको लेकर सभासद एकता रावल, सभासद राजा, सभासद चंदन साके, सभासद प्रतिनिधि इंद्रजीत यादव, सभासद प्रतिनिधि राजकुमार चक, सभासद शैलेंद्र जैन, सभासद सोनू यादव, सभासद बबलू भाई, सभासद इक्तदार हुसैन, बबलू चचा, राजेश कुमार, राहुल कश्यप, मोहम्मद सईद समेत तमाम सभासदों के साथ साथ नगर पंचायत के कर्मियों ने जमकर स्वागत सत्कार किया। पूरे कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम का सफल संचालन सपा शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव
उदयवीर सिंह यादव और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक अनिल यादव ने की। शानदार कार्यक्रम को लेकर सभी ने करहल चेयरमैन को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम और चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद राशिद ने सभी कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का जमकर स्वागत सत्कार करते हुए नजर आए। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।